नमस्कार। आज का टॉपिक है अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का परिचय, उनके अंतरिक्ष में जीवन बिताने के अनुभव। तो हम अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की चर्चा करें उससे पहले हम समझ लेते हैं कि अंतरिक्ष क्या है। सबसे पहले हमको समझना है अंतरिक्ष या स्पेस किसे कहते हैं। आप इस बात से भली भांति परिचित हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का आवरण पाया जाता है, क्योंकि पृथ्वी में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसे हम ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का कह सकते हैं। तो अर्थ के ग्रेविटी के कारण चारों तरफ जो गैसों का घेरा होता है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। इस वायुमंडल के कंपोजिशन संगठन के आधार पर इसे मुख्य रूप से 5 परतों में बांटा जा सकता है। सबसे जो पहली परत है ये पृथ्वी है। अब अगर आप देखें पृथ्वी के निकट जो सबसे पहली परत है, आपको पता है यह है ट्रोपोस्फियर, आप इसे क्षोभ मंडल कहेंगे। इसके बाद इसकी दूसरी परत है जिसे आप स्ट्रेटोस्फियर या इसी को आप समताप मंडल कहेंगे। फिर इसके ऊपर जाएंगे तो तीसरी जो परत है, तीसरी परत को हम मध्य मंडल या मेसोस्फियर कहते हैं, ये मध्य मंडल है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि आयन मंडल है, और फिर आयन मंडल के बाहर वाला जो हिस्सा है वो एग्जोस्फियर या फिर वायुमंडल कहलाता है। आपको ये समझना है कि लगभग एक अगर औसतन देखें तो लगभग पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर तक ये पृथ्वी है। पृथ्वी की सतह से लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक का क्षेत्र मध्यमंडल कहलाता है। और ये मध्य मंडल की ऊंचाई के बाद से ही पृथ्वी के संदर्भ में, अगर हम पृथ्वी को आधार माने तो पृथ्वी के संदर्भ में मध्य मंडल के बाद से ही अंतरिक्ष की सीमा प्रारंभ हो जाती है। और कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह से जब हम 1000 किलोमीटर तक जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल लगभग नगण्य होने लगता है, जिससे गैसों की मात्रा अत्यधिक कम या बहुत विरल हो जाती है, जिससे घर्षण बल भी कार्य नहीं करता। तो इस तरह से आप इसको 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक भाग हो गया जो कि पृथ्वी की सीमा से मध्यमंडल के बाद से शुरू होता है, जिसे हम आंतरिक अंतरिक्ष कह सकते हैं, और 1000 किलोमीटर की सीमा के बाद के क्षेत्र को हम बाह्य अंतरिक्ष या गहन अंतरिक्ष कहते हैं। तो इस तरह से अंतरिक्ष का जो विस्तार है वो अनंत है, इसे सीमाओं की परिधि में मापा नहीं जा सकता। अलग अलग ग्रहों, तारों, सौरमंडल, आकाशगंगाओं में अंतरिक्ष का विस्तार अलग अलग सीमा में है। लेकिन मानव जीवन के लिए जितनी उपयोगिता आंतरिक अंतरिक्ष की है, इस क्षेत्र की है 100 से लेकर के 1000 किलोमीटर की, उस उतना ही महत्व जो है 1000 किलोमीटर के बाद वाले क्षेत्र की है। बस अंतर ये है कि जो इनके अनुप्रयोग हैं, अंतरिक्ष के अनुप्रयोग, उनको हम 2 भागों में बांट लेते हैं, सामान्य अनुप्रयोग और दूसरा है विशेष अनुप्रयोग। सामान्य अनुप्रयोग के अंतर्गत सूचना संचार प्रणाली, टेलीविज़न, रेडियो एवं मौसम की भविष्यवाणी शामिल है। अंतरिक्ष के विशेष अनुप्रयोग के अंतर्गत किसी भी वस्तु अथवा पदार्थ के वजन को सटीक मापना तथा उस पदार्थ के रासायनिक और भौतिक व्यवहार के अध्ययन के साथ साथ मिश्र धातु के निर्माण, चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवहन, पर्यावरण और पृथ्वी के अंदर छिपे हुए खनिज सामग्रियों की स्थिति, उनकी अवस्था, दशा और दिशा की सही जानकारी प्राप्त करना तथा कृषि संबंधित विशिष्ट स्थितियों का पूर्वानुमान लगाने के साथ साथ आपदा प्रबंधन में भी व्यापक अनुप्रयोग शामिल है। तो ये अंतरिक्ष की सामान्य बात हो गई। अब अगर हम बात करें कि ये अंतरिक्ष वैज्ञानिक अब इन्हीं क्षेत्रों का, चाहे वो आंतरिक अंतरिक्ष हो चाहे बाह्य अंतरिक्ष हो, जो कि हमारे लिए इतना विशिष्ट, इतना महत्वपूर्ण है, उसके बारे में शोध कार्य कैसे किए जाएं, तो इनके लिए कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को, या कह लीजिए जिन्हें हम अंतरिक्ष वैज्ञानिक कहते हैं, उनको भेजा जाता है। इनके जाने और आने के लिए जिस अंतरिक्ष यान का प्रयोग किया जाता है उसे हम स्पेस शटल के नाम से भी जानते हैं। इसी स्पेस शटल में जो आज के हमारे चर्चा का विषय रहेगा वो इस प्रमुख स्पेस शटल है कोलंबिया। कोलंबिया स्पेस शटल जो है अमेरिका की प्रमुख जो अंतरिक्ष एजेंसी है नासा की है। नासा, NASA, एन का मतलब नेशनल,
ए का मतलब एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। जो नासा है यह अमेरिका की एक स्वतंत्र एजेंसी है जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को की गई थी। इसी के समकक्ष हमारी भारतीय एजेंसी है इसरो, और नासा का जो मुख्यालय है वह अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। अब आते हैं इन अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का क्या इतिहास रहा है। तो अंतरिक्ष में कदम रखने वाले पहले भारतीय कौन थे? अपने बचपन के दिनों में हम इस सवाल से ज़रूर गुजरे थे। जवाब बताते वक्त धड़कन तेज हो जाती है, आंखों में चमक, गर्व करने का सुनहरा मौका। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा के नाम पर। जी हाँ, 13 जनवरी 1949 को पटियाला पंजाब में जन्म हुआ। हैदराबाद में शुरुआती पढ़ाई हुई। नेशनल डिफेंस एकेडमी में 4 साल की ट्रेनिंग के बाद एयरफोर्स में पोस्टिंग, और 1971 में इंडो पाक वार में भी हिस्सेदारी रही। गुरुत्वाकर्षण बल की बाउंड्री से घिरी धरती, अनंत अंतरिक्ष, सीमाओं से परे धरती के सीमित क्षेत्र से बाहर की फिजा, और वो तिथि है 12 अप्रैल 1961 का दिन, 61। मनुष्य ने इस तारीख को, इस सीमा को बेंध दिया था। मतलब मनुष्य जो था वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर गया, और जाने वाले व्यक्ति थे रूसी या सोवियत संघ के प्रमुख अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन। यूरी गागरिन पहले विश्व के प्रथम अंतरिक्ष यात्री बने, जो 12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष में प्रवेश किए। आपको जो विशेष बात याद रखनी है, वो विशेष बात क्या है कि अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले विश्व के पहले अंतरिक्ष वैज्ञानिक कौन है या अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो विश्व के पहले अंतरिक्ष यात्री बने यूरी गागरिन, और यूरी गागरिन ने यह यात्रा या अंतरिक्ष की यात्रा कब की, वो डेट याद रखनी है आपको, 12 अप्रैल 1961 को। अब ये जिस अंतरिक्ष यान से गए थे उस अंतरिक्ष यान का नाम था वोस्टॉक प्रथम। तो कह सकते हैं वोस्टॉक प्रथम से 12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री बनते हैं सोवियत संघ के यूरी गागरिन, जिन्होंने पृथ्वी का एक परिक्रमा 12 अप्रैल 1961 को लगाया। दो नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। पहला नाम मैंने जिनका बताया, अगर पहले व्यक्ति की बात की जाए तो यूरी गागरिन, लेकिन अगर हम बात करें अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, वो भी पूर्व सोवियत संघ वर्तमान रूस की हैं, और उनका नाम आपको याद रखना है वेलेंटाइना टेरेस्कोवा। वेलेंटाइना टेरेस्कोवा विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनती हैं। 1963 में यह अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली महिला थी। तो अगर हम बात करें ओवरऑल कि पहले अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन, या ये कहा जाए पहले प्रथम पुरुष जिन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की, यूरी गागरिन, और अगर प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री की बात की जाए तो वेलेंटाइना टेरेस्कोवा। दोनों का ही संबंध पूर्व सोवियत संघ वर्तमान रूस से था। अब इसके बाद हम जो बात कर रहे थे आपसे, भारतीय प्रदेश में जो चर्चा कर रहे थे उसको आगे बढ़ाते हैं। 12 अप्रैल 1961 का दिन इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इस दिन मनुष्य जो था वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर जा चुका था, कहिए पृथ्वी की सीमा को भेद के आगे निकल चुका था, और अंतरिक्ष में उसने अपना पहला कदम रखा। कब की बात है? 1961 के। 1961 से लगभग 23 वर्ष बाद 2 अप्रैल 1984 को इसी रसियन रॉकेट
सोएज T-11 ने उड़ान भरी। एक हिंदुस्तानी भी इस टीम का सदस्य था। 3 सदस्यीय टीम में एक हिंदुस्तानी सदस्य भी था और उनका नाम था राकेश शर्मा। भारत ने अंतरिक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। पूरा देश गर्व महसूस कर रहा था। दूरदर्शन ने इस लॉन्च का लाइव प्रसारण भी किया था और राकेश शर्मा ने अपनी ज़िंदगी के 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट का हिस्सा इस धरती से बाहर गुजारा। अनंत में हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन, जो कि सोवियत संघ का सर्वोच्च अवार्ड है, और भारत में अशोक चक्र, जो कि शांति काल में बहादुरी का सबसे बड़ा भारतीय अवार्ड है, स्पेस से लौटने के बाद इन दोनों ही पुरस्कारों से राकेश शर्मा को नवाजा गया। राकेश शर्मा जी के बारे में और डिटेल में चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो हैं कल्पना चावला जी। पहले सामान्य परिचय। कल्पना चावला जी का जन्म करनाल, हरियाणा में हुआ 17 मार्च 1962 को, लेकिन दुखद देहांत हुआ अमेरिका के टेक्सास में 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया अंतरिक्ष यान के क्षतिग्रस्त या दुर्घटनाग्रस्त के हो जाने से। कुछ पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात कर लें। आपके पिताजी का नाम बनारसी लाल चावला और माताजी का नाम संज्योति था। आपने जिस क्षेत्र में अपना करियर बनाया वो क्षेत्र है एरोस्पेस इंजीनियरिंग। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया और इसी में आपने पीएचडी भी की। टेक्सास विश्वविद्यालय से आपने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद कल्पना चावला जी को अमेरिका की नागरिकता मिलती है। अमेरिका की नागरिकता प्राप्त होने के पश्चात नासा के एम्स रिसर्च सेंटर में काम करना शुरू किया। 1994 में कल्पना चावला जी का चयन बतौर अंतरिक्ष यात्री किया गया और वो समय अब नज़दीक आ रहा था जो बचपन से देखा गया सपना पूरा होने वाला था। बचपन से सपना क्या देखा गया था? अंतरिक्ष की यात्रा करना। और कुछ इनसे कल्पना चावला जी संबंधित जो तथ्य हैं उनको देख लीजिए। कल्पना चावला एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री, क्योंकि इन्होंने बाद में अमेरिका की नागरिकता ले ली थी, और अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ थी। मतलब अंतरिक्ष में रहने का अनुभव आपके पास था। और सबसे महत्वपूर्ण और गौरव का क्षण, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला। अब अंतरिक्ष में जो इनकी पहली यात्रा थी कल्पना चावला जी की, वो यात्रा कब हुई, किसके माध्यम से हुई और कितना वक्त गुजारा? डेट याद रखिए, 19 नवंबर 1997 को। नासा, जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे, नासा ने जिस स्पेस शटल को भेजा अपनी इन पूरे अंतरिक्ष यात्रियों के 6 सदस्यीय टीम को लेकर के, ये देख सकते हैं ये 6 सदस्यीय टीम है। इन 6 सदस्यीय टीम में कल्पना चावला भी हैं। उस स्पेस शटल का नाम था कोलंबिया और इसकी उड़ान का नाम था STS-87। इस प्रकार 19 नवंबर 1997 को नासा की स्पेस शटल कोलंबिया की STS-87 उड़ान के माध्यम से कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय अमेरिकी तथा पहली भारतीय मूल की महिला बनी। ये देख सकते हैं आप, ये जो स्पेस शटल था उसको अगर आप देखना चाहें, ये स्पेस शटल जिससे 6 सदस्यीय नासा की जो अंतरिक्ष यात्रियों की टीम है वो रवाना होती है, जिनमें कल्पना चावला भी थी। इसके बाद इस यात्रा के दौरान जो 6 सदस्य थे, 376 घंटे हैं, लगभग आप मान के चलिए 16 दिन के आसपास, 376 घंटे 34 मिनट इन्होंने अंतरिक्ष में बिताए और पृथ्वी के लगभग 252 चक्कर लगाए। और यह यात्रा 5 दिसंबर 1997 को पूर्ण होती है, जब यह कोलंबिया जो स्पेस शटल था यह वापस आता है। इस प्रकार पहली अंतरिक्ष यात्रा कल्पना चावला जी की 19 नवंबर 1997 से
5 दिसंबर 1997 के बीच रही। अंतरिक्ष में जाना उनके लिए हमेशा एक सपना था, जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। थोड़े समय बाद एक और मिशन की जिम्मेदारी उन्हें दे दी गई और यह मिशन जब रवाना हुआ, वो तिथि थी 16 जनवरी 2003 को। नासा ने स्पेस शटल कोलंबिया के माध्यम से फिर इस मिशन को शुरू किया और उड़ान थी STS-107। तो स्पेस शटल कोलंबिया की STS-107 के माध्यम से 7 सदस्यीय दल रवाना हुआ, जिसमें कल्पना चावला भी थी। इस अंतरिक्ष यात्रा का जो उद्देश्य था वह वहाँ पे जो सूक्ष्म गुरुत्व था, या कह लीजिए जो जीरो ग्रेविटी है, उस पर अध्ययन करना और वहाँ पर अंतरिक्ष विज्ञान, तकनीकी विज्ञान और अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य विषयों सहित इस तरह से कई विषयों को शामिल किया गया। और इस मिशन के द्वारा कुल मिलाकर 80 प्रयोग किए जाने थे। ये 7 सदस्यीय टीम थी, जिस टीम में कल्पना चावला भी शामिल थी, या फिर ये कहिए इस मिशन को लीड कर रही थी कल्पना चावला। अब ये मिशन कब रवाना हुआ, उसकी डेट याद रखनी है, 16 जनवरी 2003 को। लगभग 15 दिन और 22 घंटे के बाद 1 फरवरी 2003 को जब उनका विमान कामयाबी के आगाज के साथ धरती की तरफ लौट रहा था, मीन्स ये विमान अपनी पूरे एक्सपेरिमेंट को प्रयोग करके जब सफलतापूर्वक वापस लौट रहा था, और जैसे ही यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो घर्षण या फ्रिक्शन के कारण जो उसमें ऊष्मारोधी परत थी यान की, वो फट जाती है। तकनीकी खराबी की वजह से यान का तापमान बढ़ने लगता है और यान के कई टुकड़े हो जाते हैं, और सभी पूरा विश्व जो था वो एक मुस्कुराते चेहरे के साथ इन अंतरिक्ष यात्रियों के लौटने का इंतज़ार कर रहा था। लेकिन खबर कुछ और ही आती है और यह मिशन जो था असफल रहा और कोई भी अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित पृथ्वी पर नहीं लौट पाया। और इस तरह से कोलंबिया के क्षतिग्रस्त हो जाने की वजह से कल्पना चावला सहित सभी अंतरिक्ष यात्री का दुखद निधन हो जाता है। तो इस प्रकार कल्पना चावला की एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है भारत के परिप्रेक्ष्य में भी और अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में भी।